हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 2024 में सहायक अध्यापकों के कट ऑफ अंक में शिथिलता को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। और इधर 2016 में जो टेट पास किए हैं उनके विरुद्ध भी ऐसा बात सामने आ रहा है कि किसी के द्वारा हाईकोर्ट किया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। तो इस वीडियो में अफवाह फैलाने से पहले आपको जानना जरूरी है। लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कोई भी प्रक्रिया नियुक्ति का हो, अगर ससमय पूरी नहीं होती तो लोग खाली बैठे रहते हैं, दिमाग में तरह तरह की बातें आती है। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिखने को मिल रहा है 4754, ये है झारखंड के सहायक अध्यापकों को जो कट ऑफ में शिथिलता का नियम लागू किया गया है। तो इनकी सुनवाई जो है 16 अक्टूबर 2024 को डेट मिला हुआ है, ठीक है, पहली, क्योंकि ये फिल किए हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन है 16 अगस्त को, ठीक है, और 16 अक्टूबर को ये सुनवाई होने वाली है। तो इसकी सच्चाई जो है सभी को मालूम नहीं था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बातें सामने वकील साहब से पूछने के बाद क्लियर कर लिया गया है रांची में। तो बताया गया है सभी साथियों को जोहार। अभी रांची के साथी सक्रिय जो है नफीस अख्तर के माध्यम से 4754/2024 पारा शिक्षक पासिंग मार्क्स शिथिलता के केस का वकील महोदय से बात हुई। वकील महोदय ने बताया कि केस हुआ है, बट हम लोग पारा शिक्षक को शिथिलता जो मिला है उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ है, उसी के तहत, ठीक है, उसी के तहत नन पारा वाले भी जो है पासिंग मार्क में शिथिलता चाह रहे हैं, छूट चाह रहे हैं, ठीक है। पारा शिक्षक को पासिंग मार्क में जो शिथिलता के खिलाफ नहीं है, लिख भी दिया गया, उसी के आधार पर नन पारा को भी मिले, ऐसा है, ठीक है। ये बात पता लगाई गई है वहाँ से वकील के द्वारा। तो ये बात आपको सबों को क्लियर हो गया। सीमांता घोषाल के द्वारा ये बात सामने आई है और उनके द्वारा ये वकील साहब से बात भी की गई है। चूँकि जो भी कुछ होता है तो वकील ही जो है इसको ये करते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग टेंशन ना लें। हालांकि यहाँ पे उनके खारिज करने की बात नहीं की गई है, मांग की जा रही है नन पारा के द्वारा कि हमें भी जो है कट ऑफ मार्क में शिथिलता मिले, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात जो 2016 वाली बात, बहुत सारी कमेंट लोग कर रहे हैं कि 2016 टेट वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, केस तो बहुत तरह की बात है, लेकिन राज्य सरकार इसको जो है टेट को 2013 और 16 वाले को 2011 से ही लागू कर दिया गया लाइफ टाइम। और एनसीटी का मान्यता के अनुसार, एनसीटी जो रूल है उसमें टेट लेने के राज्यों द्वारा जो टेट आयोजित होता है उसमें ये एनसीटी का रूल में लिखा हुआ है कि ये 7 वर्षों के लिए है। लेकिन वहाँ पे एक बात और ऐड किया गया है, पॉइंट ऐड किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो अपना जो है इसकी वैलिडिटी जो है, मान्यता जो है उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब वो पॉइंट लिखा हुआ है तो ये किसी तरह से खारिज नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग टेंशन न लें और बिंदास रहें। लेकिन अफवाह किसी तरह का जो आ रहा है उसमें डरे नहीं, आखिरकार जो होना है सो होगा ही। झारखंड की परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो गई है, अभी झारखंड सहायक आचार्य जो है लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो जो कुछ भी होगा, लोग खाली बैठे रहते हैं तो कहीं नहीं कहीं तो कुछ पैसे आ गए, जमा कर लिए, ग्रुप बना लिए, पैसा आ गया तो चलिए हाईकोर्ट कर देते हैं। आखिर कहने का मतलब है खाली बैठे रहने से तो फिर उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हाईकोर्ट चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे अपडेट कुछ जो कुछ भी यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं वो आप तक सीधे पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।